नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 100% जॉब रिजर्वेशन की मुहिम काफी समय से चल रही है और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एक खास शख्स हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं श्री तन्मय मलिक जी से, जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की थी। तन्मय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मनीष। तो तन्मय जी, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि 100% जॉब रिजर्वेशन मुहिम काफी जोरों से चल रही है, तो इसके बारे में हमें बताइए, जैसे कि आपने कब ये शुरू किया था? देखिए, एक्चुअली 100% जॉब रिजर्वेशन का जो कैंपेन है ये अभी का शुरुआत नहीं है। ये कई सारा पॉलिटिकल पार्टी, कई एनजीओ, कई इंडिविजुअल पर्सन ने इस चीज को शुरू किया है। ये आज के एक दिन से शुरू किया और डिमांड नहीं है। अगर मेरा बात चले, अगर मेरा मुहिम ये शुरू करने में आप पूछेंगे तो ये शुरू हुआ तो 2017 में। तो 2017 में हम लोग शुरू करते, बट उसमें क्या नॉन पॉलिटिकल मैनर हम लोग जाके करे, इंडिविजुअली हम लोग करे थे। हम लोग 4-5 लोग थे, 4-5 यूथ बॉयज थे जिन्होंने कैंपेन शुरू किया था 2017 में। एंड बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल रीजंस, वो चीज एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। राजनिवास के ऊपर अटैक हुआ था, पत्थरबाजी हुआ, देन टीयर गैस फायर होना हुआ। आप सभी को मालूम होगा, एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया था जब प्रोफेसर जगदीश मुखी आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो तब से कैंपेन चल रहा है। उसके तब हमारा सिर्फ 100% जॉब रिजर्वेशन हमारा डिमांड नहीं था। उस टाइम में सेल्फ मार्किंग स्कीम, एक नया स्कीम लॉन्च हुआ था। तो जो सेल्फ मार्किंग स्कीम था उसको हटाने के लिए हम लोग वो कैंपेन शुरू करे थे और भी 2-4 हमारा डिमांड था। उसमें 100% जॉब रिजर्वेशन भी था। 100% उसमें जो सेल्फ मार्किंग स्कीम तो हट गया, बट जॉब रिजर्वेशन अंडमान के लिए हुआ नहीं। उसके बाद मैं कई साल तक वेट करता था कि सही प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम लोग वापस से लड़ाई शुरू करेंगे। फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जब कोविड के बाद आप सभी को मालूम है कि बहुत ज्यादा जॉब क्राइसिस आ गया अंडमान में। सिर्फ अंडमान में, पूरे इंडिया में है, बट हम लोग पूरे इंडिया का तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करके शायद अंडमान का हम लोग कुछ हद तक सॉल्व कर ही सकते, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सिवाय गवर्नमेंट सेक्टर किसी और में नहीं है। टूरिज्म था पहले इंडस्ट्री के नाम में, टूरिज्म बंद हो गया। फिशरीज में अब और लोगों को घुसने के लिए जगह बचा नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ने फिशरीज इंडस्ट्री को पूरा का पूरा कैप्चर कर रखा है। तो फिशरीज में अब और जगह बचा नहीं है। टूरिज्म में कुछ यूथ थे जो प्राइवेट में गाड़ी चलाना या कुछ अपना अर्निंग उससे कर रहे थे, बट आफ्टर कोविड वो रास्ता भी बंद हो रहा है। तो अल्टीमेटली अंडमान में ऑप्शन क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इनकम अंडमान में गवर्नमेंट सेक्टर ही है, और उसमें भी अगर आप बाकी लोगों के लिए रास्ता खोल देते हो तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उसीलिए हम लोग वापस से 11 नवंबर 2021 में हमने कैंपेन वापस शुरू किया था। धीरे धीरे करते करते फिर उसके बाद थर्ड वेव ऑफ कोविड आ गया, देन उसके बाद फिर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। तो हमारा डिमांड था कि दिसंबर के अंदर ही हम लोग, दिसंबर लास्ट ईयर के अंदर ही हम लोगों का प्लान था कि ये चीज को हम लोग एक प्रॉपर सोल्यूशन इसका निकालने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग अपना आवाज ले जाए। लेकिन इसी बीच फिर थर्ड वेव ऑफ कोविड अंडमान में हिट हुआ, देन हम लोग रुक गए बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स। देन उसके बाद फिर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, PRI इलेक्शन एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, फिर हमें रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, वापस से इलेक्शन के एक दिन बाद ही हमने वापस से सारे ग्रुप्स को एक्टिवेट कर दिया और वापस इस लड़ाई में हम लोग उतरे हैं। और इस लड़ाई का एक फाइनल आप बोल सकते हैं कि कल हमारे तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यानी कि एक रैली निकालेंगे हम लोग, जो कि बाकायदा एक पीसफुल रैली होगा। एक डेलीगेशन टीम हमारा जाएगा, LG साहब से मिलेंगे, उनको एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे हमारा क्या डिमांड है। वो डिमांड का मेमोरेंडम उनको सबमिट करेंगे, उनको एक टाइम बाउंडेशन दिया जाएगा कि इस टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको ये डिमांड्स पूरा करना है। उसके बाद देखते फिर फर्दर क्या होना है। तो तन्मय जी, हमें बताइए कि आपकी क्या डिमांड्स है? देखिए, लड़ाई जब हम लोग शुरू करे थे, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, लड़ाई हम लोग सिर्फ 5 मुद्दों में शुरू करे थे। फर्स्ट था कि हमारा 100% रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जितने भी वैकेंसीज अंडमान में निकलते हैं वो अंडमान के यूथ के लिए रिजर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। CTET क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पे है, राइट? CTET क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पे है, जिन्होंने CTET क्वालिफाइड जिन्होंने कर लिया है। आपको टीचर का, PhD का पोस्ट के लिए क्या CTET क्वालिफाई करना है, जहां तक मेरे को नॉलेज है, ठीक है। आपने BEd डिग्री कर लिया, JVT कर लिया, अपने CTET क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप PI के लिए क्वालिफाइड हो, राइट? तो जब आप CTET क्वालिफाई कर रहे हो, वही बच्चा CTET क्वालिफाई होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू से किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहा है, पर मंथ 18 to 20,000 सैलरी। जबकि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो वही गवर्नमेंट जॉब में उसको 35 to 40,000 रुपए सैलरी मिलेगा। काम वही कर रहे हैं, वही काम उनसे करवाया जाएगा उसी कैंडिडेट से हाफ से भी कम सैलरी में। ऐसा नहीं कि आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, बाकायदा है।
एक एमटीएस का पोस्ट आप एडमिशन को निकालो बैठे 1000 पोस्ट, आप 100 निकालो, आप 100 पोस्ट निकालो एमटीएस का, उसमें आप देखोगे मिनिमम 15 से 20,000 एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, सिर्फ अंडमान का, बाहर का छोड़ो। 100 पोस्ट के लिए 10,000 से 15,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसमें से वो 15,000 में से आप मान लो एमटीएस का क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास, ठीक है। एमटीएस का पोस्ट के लिए आपके पास आएगा मास्टर डिग्री होल्डर्स, जेपीडी क्वालिफाइड, बीएड क्वालिफाइड, सीटीटी क्वालिफाइड, इंजीनियर्स, ये आप एमबीए डिग्री होल्डर, बैचलर डिग्री तो छोड़ ही दो, तो वो 12th पास बच्चे कहां जाएंगे? वो एमबीए डिग्री होल्डर क्यों अप्लाई करेंगे? उनके पास जॉब नहीं है। वो सीटीटी क्वालिफाइड बच्चे क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है। जिस चीज को उन्होंने पढ़ाई की उसका जॉब नहीं है उनके पास, तो उसी में वो लोग अप्लाई करें ना। जब पोस्ट आपके पास वेकेंट पड़ा है, आप किसका वेट कर रहे हो? डिपार्टमेंट परेशान है, ट्रस्ट मी। देखो, एक बहुत गलत मैसेज पूरा अंडमान में सर्कुलेटेड, अपनी बात को समझिए कि बहुत गलत एक मैसेज पूरा अंडमान में फैला हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक चीज को प्रैक्टिकली समझिए, आज डीसी ऑफिस में 50 से 60% या उससे 2-3% ऊपर ही होगा जो डीआरएम स्टाफ से भरा हुआ है, ठीक है। तो डीआरएम स्टाफ को लेकर उनको भी काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज उन लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, डीआरएम जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आज इस डिपार्टमेंट कल किसी डिपार्टमेंट हो सकता है, कल नौकरी में ना रहे। वही जगह में अगर एमटीएस अपॉइंट होता है, क्लर्क अपॉइंट होता है, तो उसका जिम्मेदारी होगा कि एक फाइल को प्रॉपरली देख के आगे सर्कुलेट करे, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है, लेकिन प्रोसीजर स्लो है। रीजन बहुत सारा, यहाँ पे किसी एक को एलिगेशन देना सही नहीं होगा कि कोई एक सेक्रेटरी का गलती है, कोई एक नेता का गलती है, गलती सभी का है। अब कल गए रैली आप ले लो मनीष जी, कल अगर हम रैली करने वाले हैं तो इसमें आधा लोगों का क्या होगा ना, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम इंडिकेट नहीं करें। कल का रैली में क्या होगा, ये तो कांग्रेस करवा रहे हैं, हम लोगों को नहीं जाना है। आप लोगों ने या आपके मन में भी होगा कि इसको हम नॉन पॉलिटिकल क्यों नहीं करें, उसमें आपको एक क्लेरिफिकेशन हम देंगे। सबका माइंड में ये है कि भाई कांग्रेस बीजेपी, आप एक बात को समझो, देश का प्रधानमंत्री भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, देश का राष्ट्रपति भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन से ही बनता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी से पूरा देश चलता है, तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने में क्या आपत्ति है? आप वोट मत दो। हमने देखिए, अगर हमारा प्रोपेगेंडा वोट बैंक का गेम होता तो इलेक्शन से पहले हमने शुरू किया था, इलेक्शन के बाद हमें इमीडिएट आफ्टर इलेक्शन हमें वापस शुरू नहीं करता। हमको 2024 तक इसको खींचना था, क्या हमने खींचा? 2024 आने में भी 1.5 साल बाकी है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई यूथ का फ्यूचर क्या है क्या नहीं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स सोचते तो, राइट। बिल्कुल नहीं, अगर आपको कहीं पे मेरा बात गलत लगे तो जरूर रोकिए। कई लोगों को ये लग रहा है कि जब जैसे कि ये जो 100% जॉब रिजर्वेशन आप 2017 में स्टार्ट करें, तो आई थिंक आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो आप कई सारे यूथ्स के मन में भी ये है कि आप खुद से ये क्यों इनिशिएटिव नहीं कर रहे हैं, क्यों आप पॉलिटिकल बैनर के नीचे कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल बैनर के नीचे करने का 2-3 वजह है। आज के डेट में सिर्फ अंडमान में नहीं, राष्ट्र वाइड अगर देखे, नेशनल वाइज भी अगर आप देखो, तो कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी में है, राइट। अब यहाँ पे बात ये है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम क्यों जा रहे हैं? बिकॉज जब कोई एनजीओ के थ्रू इंडिविजुअली आप और मैं जाके वी वांट जस्टिस का नारा लगाएंगे तो कोई घंटा नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। वहां पे अगर कोई एनजीओ जाके करे तो एनजीओ के एक बायलॉज है, एक नॉर्म्स है, उन लोग हेजिटेट नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हेजिटेशन नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो उनका बायलॉज ये है कि जो भी करने पीसफुल करने, आप प्रॉपर वे में जाओ, एप्लीकेशन दो, वहां से रिप्लाई आने का वेट करो, फिर और एप्लीकेशन दो, फिर वेट करो। तो ये प्रोसीजर इतना लेंथी होता जाएगा ना कि एक सवाल पूछा, जवाब 1 साल बाद आया, उसमें 3 मिस्टेक्स हम लोगों को दिखा, 3 सवाल और पैदा हुआ, फिर 3 सवाल पूछो, फिर और 3 साल वेट करो। तो जिन बच्चों का, देखिए, आप मानो कि आपने जो सपोर्ट का बात बोला, एज ऑफ नाउ आई एम रनिंग 14 व्हाट्सएप ग्रुप्स जो सिर्फ 100% जॉब रिजर्वेशन के नाम से है। 14 व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप्स 250 अबव है। तो इतने लोग हमसे जुड़े हुए आज के डेट में, ठीक है। ये सिर्फ व्हाट्सएप में कई लोगों का, कई भाई बहनों का मेरे पास फोन आता है, मतलब रोते हैं कि भैया आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना तकलीफ को शेयर करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं मनीष जी, ट्रस्ट में, जिन लोग सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन का वेट कर रहे हैं। आपने हाल ही में सुना होगा, लास्ट मंथ बम्बू-फ्लैट थाना जुरिडिक्शन के अंदर में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जस्ट बिकॉज उसके पास जॉब नहीं है। वो अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं बैलेंस कर पा रहा था, अपने ऊपर इतना बोझ उसने फील किया कि उसके पास सिर्फ 21 साल का लड़का था, वो सिर्फ 21 साल का, एक 21 साल का लड़का इतना कम उम्र में हार मान ले, मतलब समझ लो कि कितना ज्यादा बर्डन है।
मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितना गहराई वाला बात है। एक रिसेंटली हम लोग एक लेडी से मिले थे, एक लड़की से मिले थे हम लोग एक कोचिंग सेंटर में, सॉरी आप ही की चैनल में मैंने देखा था। उसमें क्या था, एक लेडी थी जो रंगत से 3 साल से पढ़ाई कर रही है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि लोगों को कितना ज्यादा जरूरत है। जब आपको जरूरत है तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स करना क्या सही होगा? कि आपको पॉलिटिकल गेम समझना इस चीज को सही होगा? नहीं ना। बिकॉज यहाँ पे आप समझिए, ये बैनर बना है कांग्रेस के अंडर, ठीक है, कांग्रेस के थ्रू से हम लोग ये कैंपेन को चला रहे हैं। हमारा इतना एश्योरेंस आपको है, जब कांग्रेस के बैनर के अंडर हो रहा है, हम लोग इसको पीसफुल रैली में लेके जाएंगे। हमारा कोई नाराबाजी का, कोई भी हमारा कोई दंगा फसाद या पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भी तरीके से इंटेंशन नहीं। बट इन केस अगर पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है तो हमारा सिंपल एक ही रिक्वेस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा एक डेलीगेशन का टीम रहेगा जो पार्टी प्रेसिडेंट और अदर सीनियर लीडर्स डिसाइड करेंगे। एक डेलीगेशन का टीम राजनिवास जाके एलजी से मिले और बाई हैंड एक मेमोरेंडम हम लोग सबमिट करें। बिकॉज ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज बीजेपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, टीएमसी बोलिए, टीडीपी बोलिए, जितने भी छोटा मोटा रीजनल पार्टी अंडमान में जितनी पार्टी है, सबके लिए मुद्दा है। देखिए, आप पैसे दो हमें, आप हमें कमाने का मौका दो, पेट्रोल हम लोग डाल देंगे। आप पेट्रोल और महंगाई को लेकर आप चिंता मत करो, चलो ठीक है हम लोग एफोर्ड करें। अगर आपके पास इतना एबिलिटी है हमें नौकरी दे, तो हमारे पास तो वो एबिलिटी कि हम लोग वो अपना सैलरी से हम तेल डाल के चला लेंगे। नीड ऑफ द आवर इज जॉब, नॉट प्राइस हाइक इन पेट्रोलियम प्राइस एंड ऑल। ये सब चीज हमारा मुद्दा नहीं है। तो मुझे ये हमें बताइए कि कितने, अगर कोई एनजीओ आपसे जुड़े हैं? देखिए, अगर आप बैनर की बात पूछ रहे तो कोई भी एनजीओ अपना बैनर शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक एनजीओ का मेंबर हमारे साथ जुड़ा है। बिकॉज वो एनजीओ का मेंबर बाद में है, पहले आइलैंडर है। पहले वो किसी न किसी का बाप, किसी न किसी का माँ, किसी न किसी का भाई, किसी न किसी का बहन है। तो एज एन आइलैंडर हर एक एनजीओ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट हाँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैनर हम लोग कर रहे हैं, तो किसी भी एनजीओ का बैनर हमारे साथ एज ऑफ नाउ नहीं है, और हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे। बिकॉज ये पॉलिटिकल है, तो इसीलिए हम भी उनका बाय लॉ समझते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग किसी भी एनजीओ का बैनर हम अपने साथ नहीं रखते हैं। तो हमें बताइए कि तकरीबन कितने लोग इस मुहिम में जुड़े होंगे? देखिए, हमारे साथ अगर आप टोटली जुड़े हुए लोगों का आप संख्या देखेंगे तो ये मोर देन 5000 है। ठीक है, मोर देन 5000 लोग जो एज ऑफ नाउ हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात रैली का है, तो रैली में हमारा जो अंदेशा है वो करीबन 1000 से 1500 लोगों का आने का अंदेशा हमारा है, अगर वेदर साफ रहा तो। नवीन जी, हमें एक पॉइंट वाइज आप बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या क्या रहेंगे। जो 10 तारीख को आप रैली करने वाले हैं, उसमें आपके मेन, जो आपने बताया डिमांड्स है आपके, तो पॉइंट बताइए कि क्या मेन डिमांड्स? देखिए, हमारा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई 3 ही मुद्दों पे है। पहला है कि जितने भी वेकेंट पोस्ट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, जो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी में, ये दोनों सेक्शन में जो पोस्ट वेकेंट है, आप उनको इमीडिएटली रिलीज करें। सेकेंड इज आप रिलीज करें और विद 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देना ही होगा। वैसे हमने डिमांड किया है 5 साल, लेकिन 5 साल अगर ना हो तो 3 साल का आपको देना ही होगा। ये हमारा सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी डिमांड है। और थर्ड है कि जितने भी अंडमान में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ग्रुप सी पोस्ट है, वो आपको अंडमान के लोकल इसलिए रिजर्व करना होगा। तो तनय जी, आप अभी हमें ये बताइए कि 10 तारीख को आप ये रैली निकाल रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ जो वहां से आपका ऐसा कुछ सफल कुछ अच्छा ये नहीं आया है आपको, जैसे रिजल्ट नहीं आया आपको, तो उसके बाद आपका क्या कदम होगा? देखिए, आपने कहा कि ये पीसफुल रैली आप निकालेंगे, तो पीसफुल रैली में भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ मैसेज आपको या कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, कुछ तसल्ली नहीं दी, तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? देखिए, एक चीज आप चीजों को समझिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पीसफुल डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे ऐसा कोई डिमांड को नहीं करे मनीष जो पॉसिबल ना हो पूरा करना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप यूटी को स्टेट का दर्जा दे दो, आप यहाँ पे एक आइलैंड हमारे नाम कर दो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बड़ा डिमांड हम लोग नहीं कर रहे हैं। असेंबली ला दो, वो भी हम लोग नहीं बोल रहे। हम लोग सिर्फ बोल रहे कि भैया गरीबों का नीड है। हर एक यूथ का आज का डेट पे डिमांड है कि आप वेकेंट पोस्ट को निकालो, राइट। हम लोगों को सिर्फ वही डिमांड है कि वेकेंट पोस्ट को निकालो जो पोस्ट वेकेंट है। मैंने रिसेंटली अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर कई डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल किया था, ठीक है। उस आरटीआई में हमें ये पता चला कि 9,500 से ज्यादा पोस्ट वेकेंट है और करीबन 1,500 से 2,000 पोस्ट एबॉलिश हो गया। वो पोस्ट है ही नहीं।
एक एक डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा पोस्ट भी है, चार मतलब ऐसा संख्या है पोस्ट का 400, 450, 500, 550, मतलब ये नंबर ऑफ पोस्ट है जो अबॉलिश हो गए, मतलब जो फिलअप ना करने की वजह से वो पोस्ट खत्म हो गया। तो हम लोग ये बोले कि एटलीस्ट जितना पोस्ट वेकेंट है उसको फिलअप तो करो, अब प्रोसीजर शुरू तो करो, अब एज रिलैक्सेशन तो दो। अब क्यों मतलब अगर आपके पास हम लोग कोई बहुत बड़ा चीज मांगते हैं, अगर आप नहीं दे तो समझ में भी आता। यहाँ पे वही चीज जो आपके हाथ में है, जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं, हम वही डिमांड कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ही बोल रहे हो कि भैया आप लोग दंगा फसाद करो, आप लोग प्रोटेस्ट करो, आप लोग हेजिटेशन करो, आप लोग स्ट्राइक में बैठो, धरना में बैठो, आप लोग हंगर स्ट्राइक करो, तभी हम लोग करेंगे। मतलब आप ही सामने से बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सामने से बोल रहे हैं कि आप लोग हंगामा करो तभी हम लोग करेंगे, बिकॉज शांति का आवाज हमें समझ में आता नहीं है। अब जब आपको शांति का आवाज समझ में नहीं आएगा तो आपको हम लोग अशांति का आवाज में समझाएंगे। जब आप पीसफुली नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग वायलेंस में उतरेंगे। और क्या ऑप्शन आप देखिए, ये हम नहीं चाहते, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अशांति हो, बिकॉज वो 40-50 IAS को फर्क पड़े या ना पड़े, बट अंडमान के 4 लाख लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा अगर हम लोग अशांति में उतर गए। तो अगर हमने रोड ब्लॉक किया, ट्रांसपोर्टेशन में जाने आने वाले जो लोग हैं ना NTR में, वो IAS IPS इफेक्ट नहीं होने वाले। उनको जाना हो तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वो पोर्टब्लेयर टू डिग्रीपुर बाय रोड नहीं जाते। अगर हमने कदमतला में रोड जाम किया तो आइलैंडर्स इफेक्ट होंगे। अगर हमने हडवे का बोर्ड बांध दिया तो हडवे के लोग और पोर्टब्लेयर लोग इफेक्टेड होंगे। अगर हमने हैवलॉक लेन में बोर्ड बांध दिया तो लोकलाइट्स इफेक्टेड होंगे और 2-4 गेस्ट इफेक्ट होंगे। क्या एक भी IAS ऑफिसर इफेक्ट होगा? क्या उनके घर में राशन पहुंचना बंद होगा? नहीं होगा। तो अगर वो लोग डिमांड नहीं भी मानते तो उनका इंटेंशन है कि भाई हंगामा करने तो, दंगा फसाद करने तो, हमें तो कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमें इनके वजह से अपने लोगों के, अपने घर के मेंबर्स को हमें तकलीफ नहीं देना है। बिकॉज अगर हम लोग हेजिटेशन में उतरे तो तकलीफ अल्टीमेटली हमारे घर के लोगों को ही होगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते और ना शायद हमारे पार्टी चाहते। ये बहुत अच्छे विचार है तमीज जी आपके। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से यूथ को और लोकल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 10th में रैली है उसमें जुड़ने के लिए? देखिए, मैसेज क्या है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत बनाइए। शुरुआत से जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे साथ जुड़े, सबको ये बात मालूम है कि जहां तक हो सका मैंने और मेरी टीम ने इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनने से दूर रखा। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस का बैनर है बोल के आप लोग ये ना सोचिए कि वोट बैंक का गेम चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर वोट बैंक का गेम यहाँ पे होता तो इलेक्शन के तुरंत बाद हम लोग ये चीज को शुरू नहीं करते। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद हमने वापस से शुरू किया। अगला इलेक्शन आने के लिए भी 1.5 से 2 साल बाकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल यानी कि 10 मई 2022 शाम 3 बजे गांधी भवन के सामने आप जरूर असेंबल होइए। बिकॉज ऐसा ही जो प्लेटफॉर्म हमने आज बनाया है, पता नहीं और कभी बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, तो इस प्लेटफॉर्म को जाया ना जाने दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म को आप जाया ना जाने दें, इसको यूटिलाइज करें। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है कि हम लोग अपना यूनिटी दिखा सकते हैं, हम लोग अपने एकता का ताकत हम लोग इसमें दिखा सकते हैं कि हाँ, अंडमान का यूथ, अंडमान का सारा जनता, सारा माँ बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने भाई बहन के फ्यूचर के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसको प्लीज बार बार आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है। हम लोग देखिए मल्टीपल इश्यूज के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ रहे, सिर्फ 3 ही इशू है जिसके ऊपर हम लोग लड़ रहे, फिलिंग ऑफ द वेकेंट पोस्ट, एज रिलैक्सेशन एंड जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स। वो भी सिर्फ 2 कैटेगरी ऑफ जॉब के लिए, पोस्ट के लिए, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, ग्रुप सी, बाकी पोस्ट में हम नहीं लड़ रहे। इसके बाद हम और भी लड़ाई लड़ेंगे, और भी कई इश्यूज हमारे पास आए हैं, DRM को लेके बहुत सारे इश्यूज आए हैं, टीचर्स को लेके आए, हम लोग उसके अलग एक लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन ये मुद्दा में हम लोग सिर्फ 3 ही पॉइंट्स को रख रहे हैं। ये लड़ाई को अगर सफल करना है तो आप सभी को साथ में जुड़ के आना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आएंगे ये लड़ाई में हम लोग सफलता नहीं मिलेगा हम लोग को। तो प्लीज बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पॉलिटिकल वे में ना देखें, इसको अपना खुद का लड़ाई, अंडमान के बेहतर फ्यूचर के लिए ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। और कल इसका एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कल का दिन इस लड़ाई में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल आप सब आके अंडमान का फ्यूचर का एक नया जो पहलू कल बनने वाला है उस दिन का भागीदार बने प्लीज। थैंक यू मनीष। थैंक यू तन्मय जी। हम आशा करते हैं कि आपकी आवाज को हम आइलैंड के हर निवासी तक पहुंचे, हर घर तक इस आवाज को पहुंचे, ताकि वो भारी तादाद में आपके रैली में रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मनीष। तो ये थे श्री तन्मय मलिक जी, जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी। और आपने देखा कि ये आइलैंड के यूथ के लिए ये सारे कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे माताओं पिताओं और उनके बच्चों, उन सबका फर्ज बनता है कि इस रैली में ज्यादा मात्रा में शामिल हो और इस रैली को सक्सेसफुल बनाए। क्योंकि आप सभी को पता है कई सालों से
घरों में छोले नहीं जल रहे क्योंकि उनके घरों में बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेस हो, हर घर में छोला जले, हर घर में एक बच्चे को कम से कम एक बच्चे को नौकरी मिले, तो आप जुड़िएगा इसमें और भारी तादाद में जुड़ के इस रैली को सक्सेस बनाइएगा। तो ये थे श्री तन्मय मलिक जी, जिन्होंने इस मुहिम के बारे में आपको विस्तार में बताया। तो आपने देखा कि ये हमारे आइलैंड के युवाओं के लिए ये चीज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे आइलैंड के माता पिता हैं ये खुद इस मुहिम में शामिल हो, ये खुद इस रैली में शामिल हो और अपने बच्चों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहे, क्योंकि ये लड़ाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे यूथ के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे, हम सभी आइलैंड के निवासियों से ये निवेदन करते हैं कि ये 10 तारीख को जो रैली है इसमें भारी मात्रा में शामिल हो और इसे एक सक्सेस की ओर ले जाए, ताकि क्योंकि ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। अब ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो ये आप ही लोगों के लिए भलाई होगी। जो अंडमान के जितने भी युवाएं हैं, आप देख रहे हैं कि कई सालों से यहाँ पे ना कोई जॉब्स निकले हैं, ना कोई पोस्ट निकली है। कई सालों से कोविड की वजह से भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो कई सारे पोस्ट अभी भी अवेलेबल है। तो इसे निकालने के लिए ये जो रैली है, ये जो मुहिम है शुरू की गई है। तो हम चाहेंगे कि आप भारी मात्रा में इससे जुड़े, इसमें जुड़े और इस चीज को सफल बनाएं। इससे जुड़ी रैली से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।